मुझे लगता था कि मेरी मोहब्बत के सबसे बड़े दुश्मन मामा और मामी जान, लेकिन यहाँ तो प्यार की दुश्मन खुद अमल निकली। तो आहिस्ता बात करो, ऊपर से चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात कर रही हैं आप? रिश्ते की डेट फिक्स हो चुकी है, रिंग वो मुझे वापस करके चली गई, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आप कह रही हैं कि मैं आहिस्ता बात करूं? हद होती है यार। अगर घर में भाई जी को पता लग गया ना तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म समझो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उसने ये सारी न्यूज घर जाके नहीं दी होगी? जब ये सारी की सारी बातें उसके पापा को पता लगी होंगी ना तो वो खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे। अब ये रिश्ता ना आप खत्म ही समझे। मेरी सिकंदर से बात हुई है, उन लोगों ने इजहार भाई को कुछ पता लगने नहीं दिया अभी तक। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अमल को समझा के उसका गुस्सा ठंडा करके मामला सुलझा लें। नहीं आनी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि प्रिंसेस अमल की शान में ऐसी कौन सी तौहीन कर दी मैंने कि उनको ये सारी बातें इतनी नागवार गुजरी। गुस्सा तो मत करो। क्या बात कर रही हैं आप आनी? उसने मेरी मोहब्बत की, मेरी वफा की तौहीन की और आप कह रही हैं कि मैं गुस्सा भी ना करूं? हद होती है यार। हम ऐसा करते हैं अज़लान, हम वहां जाते हैं और तमीज से आमने सामने बैठ के बात पानी मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम यहाँ घर पे बैठ के अपनी अना की जंग लड़ो। अरे हद होती है यार, आप क्यों जिद कर रही हैं? अब मोहब्बत में जब एतबार खत्म हो जाता है ना तो मोहब्बत अपने आप खत्म हो जाती है। जी नहीं, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मोहब्बत पंजे गाड़ कर इंसान के अंदर छुपी रहती है। आपसे करवा लो बात। मैं जा रही हूँ मामला सुलझाने, तुम यहाँ बैठे रहो। अमल, मुझे तुमसे इस हमाकत की तवक्को नहीं थी, पर ने मुझे गैर कर दिया। एक मर्द के लिए इससे ज्यादा जिल्लत की बात और क्या हो सकती है कि उसकी पार्टनर उस पर ट्रस्ट ना करे। अब तो शायद मैं खुद से भी नजरें ना मिला पाऊं। दिस इज सो इंसल्टिंग यार। तुमने मेरे प्यार की तौहीन की है। क्या वाकई अमल ने मंगनी तोड़ दी? खत्म खलास? इसलिए अज़लान इतना सैड मुंह लटकाए फिर रहा था। ये बड़ी न्यूज़ उसने बताई नहीं मुझे। मैं मम्मी डैडी को बता के आती हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो हनी, रुक जाओ। क्या हो गया? देखो, तुम बताओगी तुम खुद ही मुश्किल में आ जाओगी। हमने अमल को वार्न करना था ना, हम कर चुके। जो वो कर रही है उसको करने दो। अच्छा ठीक है, मैं सबको नहीं बताऊंगी, लेकिन अज़लान से जरूर मैं लड़ाई करूंगी। इतनी बड़ी न्यूज़ उसने मुझे बताई नहीं। वैसे किस तरह बताता? दुश्मन की बेटी ने एंगेजमेंट तोड़ दी, रिंग वापस कर दी। उसकी तो मर्दानगी पे थप्पड़ पड़ा होगा ना। वैसे मैं अमल से बहुत प्राउड हूँ। उसमें औरत वाली गैरत जाग उठी है। अपनी तौहीन का बदला लिया है उसने। ओ हेलो, तुमने कब से ये औरतों की गैरत और हकूक पे बात करना शुरू कर दी? जब से मैंने एक सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया है। अमल की इस हरकत ने हर औरत का सर पकड़ से बुलंद कर दिया है। वेल डन अमल। वैसे ताबी, उनकी शादी तो अब नहीं होगी, लेकिन हमारी शादी तो होगी ना। लगता है ये अपने अब्बा के हाथों मेरी हालत भी सिकंदर मामू जैसी करवाना चाहती है। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि हमारे घर में ना अमल के अलावा किसी को भी यकीन नहीं है कि अज़लान ऐसा कर सकता है। इसीलिए ये बात इजहार मामू को नहीं बताई गई। क्या सब चाहते हैं कि अज़लान अपनी साजिश में कामयाब हो जाए? नहीं हनी, इन्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, दैट्स इट। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। देखो, इंसान कभी कुछ सोचता होता कुछ है। ठीक है, अगर तुम लोग एक खड्डे में गिरना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? बुद्धू बनते रहो, बनते रहो। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरा ये मतलब थोड़ी था। अज़लान, अज़लान, क्या हो गया? अज़लान, मुझे पता लग गया कि आग किसने लगाई थी। किसने? सिकंदर का फोन आया था और उन्होंने सारी हकीकत अयां कर दी है कि किसने आग लगाई थी, और वो है हनी। अज़लान, अज़लान, इधर आओ तुम, इधर आओ। सुना है कि तुम्हारी शादी होने से पहले ही तलाक हो गई है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपना मुंह बंद रखना। अब करा दिया ना फसाद। मैंने कोई फसाद नहीं फैलाया, मैं तो अमल को बचाने के लिए कर रही थी, उसको सेफ रखने के लिए कर रही थी। आप नहीं जानते, पाकिस्तान की औरतों के लिए एक दूसरे के लिए स्टैंड लेती है, मर भी सकती है, लेकिन सबको मरवाने के बाद, एक दूसरे का सफाया करने के बाद, है ना? सही कह रहे हैं। मुझे हल्का ना लेना। जो तुमने किया है ना बहुत गलत है। तुमने क्यों किया ऐसा? इतना बड़ा फसाद फैला दिया है। क्या मतलब? मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अमल को बचाने के लिए सब कुछ
किया है? अमल को नहीं बचाया तुमने, फंसा दिया उसको। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। बहुत मोहब्बत करता है अमल से, प्यार करता है। ये अमल से मोहब्बत, प्यार बिल्कुल भी नहीं। उस दिन मम्मी डैडी की सारी बातें चुपचाप करके सुन रहा था। इसने अमल के लिए स्टैंड भी नहीं लिया, इसलिए मुझे सारे मामला अपने हाथों में लेने पड़े। तुमने सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए। अब होगा ऐसे कि मेरे और अमल के बीच में तो तुमने फसाद करवा ही दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ना अब छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ तुम, इधर आओ तुम। मैंने बता दिया वो गाना मैं गाऊंगा। मैं कैसे नहीं गाऊंगा यार, मैं गाना मैं गाऊंगा। अरे वो गाना मैंने, देखो 4 आइटम पहले मैं करूंगा, उसके बाद तुम करोगे ना, ऐसे थोड़ी होगा यार। अरे तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम क्या होगी? क्यों पैसों में रखा है? देखिए आपकी शादी हो रही ना, मैंने बोला मैं दूल्हा वाला गाना गाऊंगा, लेकिन ये बोला मैं गाना गाऊंगा। कोई गाना बजाना नहीं होगा, कोई घोड़ी नहीं चढ़ा, और ये ढोल यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है? भाई आप घोड़ी पे थोड़ी चढ़ेंगे, आपको तो हम गाड़ी में लेके जाएंगे। हाँ, और मुझे समझ में आ गया, तुम्हें ढोल की आवाज पसंद नहीं, कोई बात नहीं, हम गिटार पे गाने बजाएंगे, पियानो पे बजाएंगे। ये तुम लोग। अरे अजलान, तुम क्यों अपनी हार कर ढोरा पीट रहे हो? वैसे भी तुम में और अमल में कोई फर्क तो होना चाहिए। अमल ने गुस्से में आके किसी की भी बात पर एतबार करके एंगेजमेंट तोड़ दी। अब तुम भी ऐसा करोगे क्या? बेवकूफ। और बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें गाने सुनने चाहिए। गाने सुनो और अपना दिमाग ठंडा करो। कोई गाना बजाना नहीं होगा यहाँ पे। और ये क्यों पड़ा है, इसको पकड़ो। अच्छा वो पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ 100 रुपए रोज पे लाया था, ये फट गया था तो। कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम खवातीन यहाँ आराम से बैठे हो, दिन कितने रह गए हैं? थोड़े से दिन रह गए हैं शादी में। भाई उठो, कोई शॉपिंग करो, कोई लिस्ट बनाओ, अरेंजमेंट्स कर। और हाँ एक बात, हर चीज जो है ना वो अमल की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। अमल क्या हुआ बेटा, चुप क्यों? अमल क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? रो क्यों नहीं है? इजहार, ऐसे मौके पे बच्चियां रो पड़ती हैं, इट्स ओके, नॉर्मल। वो भाईजान खुशी के आंसू है ना, खुशी के आंसू। अरे बाजी कैसी बातें कर रही हैं? ये किस घर से जुदा हो रही है, ये जुदाई के आंसू। जी रुखसत होके जाएगी ना तो वो जुदाई के आंसू है। बाबुल की तू आई लेती जा, तुझको कभी ना पहलवान मिले, और मिले तो सिर्फ और सिर्फ अजलान मिले, अजलान मिले, अजलान मिले, अजलान मिले। अब तुम मुस्कुरा दो बेटी। अमल 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 स्माइल स्माइल। अच्छा, घर में इतने हंगामे हो गए और किसी ने हमें बताने की जहमत तक नहीं की है। क्यों बताएंगे तुम्हें, तुम लगते क्या हो? और वैसे भी हमें अपना क्या समझते हैं? ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जिंदगी का हुस्न होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं शमा जी। लड़ाई भी वहीं होती है जहाँ मोहब्बत होती है। दरअसल अमल ना बहुत सादी है, इसलिए हनी ने जो कुछ भी कहा अमल ने यकीन कर लिया। हनी जाके गलतफहमी दूर करेगी तो अमल को भी यकीन आ जाएगा। बस ठीक है, फिर मैं मुतमईन हो जाऊं कि गलतफहमी दूर हो गई है। शमा जी, गलतफहमी मुझे नहीं अमल को ही है। उसने तो बस सीधा सीधा इल्जाम रखा है मुझ पर। मैंने बहुत डांटा है अमल को कि उसने कैसे किसी से पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर इतना बड़ा कदम उठाया। असलान, अमल की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैंने आप क्यों माजरत करेंगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजलान, आपको माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं श्योर हूं कि शादी के बाद हर रोज ये लोग किसी ना किसी बात पे लड़ते रहेंगे, तो क्या हम लोग रोज माजरत करते रहेंगे एक दूसरे से? थैंक यू असलान, क्यों ना आज शाम की चाय हमारी तरफ हो जाए? नहीं शमा जी, मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छा आइडिया है। मेरे हिसाब से ये आइडिया बहुत अच्छा है। बल्कि अजलान क्या, हम सब आपके साथ शाम की चाय पियेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। छोड़ के आते।
but I'll wait for you. अजलान का मूड तो बहुत ही खराब है। मैं हनी को ना फोर्स करूंगी कि वो जाके अमल की सारी गलतफहमी दूर करे। ये सही है ना? करना पड़ेगा। हनी, तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। वो मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैंने तो नेकी का काम किया। मैं बहुत प्राउड हूँ अपने आप से। अभी मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि मैंने एक लड़की को धोखे से बचाया है। हनी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वो मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से सुना है, कानों से देखा है। आप क्यों इस साजिश का हिस्सा बनना चाहती हैं? मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन रही हूँ। और फ्रॉड ना अजलान नहीं कर रहा, तुम्हारे मम्मी जी और डैडी जी कर रहे हैं। वो मम्मी जी और डैडी जी तो फ्रॉड करते रहते हैं, लेकिन गलती अजलान की है क्योंकि अमल उस पे भरोसा करके इस घर में आ रही है। हनी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अजलान ना पहले ही भाई और भाभी जी को सब कुछ साफ साफ बताने वाला था, पर मैंने ही उसे रोका। अब मैंने उसे कहा कि किसी भी वजह से भाई और भाभी जी तुम्हारा रिश्ता मांगने तो जा रहे हैं ना, तो अभी शादी होने दो। उसने प्लान किया था कि शादी के बाद अमल को दूर ले जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस तुम्हारे मम्मी डैडी जी की वजह से उनके एहतराम में वो चुप रहा। अब बताओ गलती किसकी है? फूफू जी ये सच है। इतनी सी चीज मेरे सामने बड़ी हुई हो, मैं कभी झूठ बोलती हूँ? फूफू मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे अमल को खुद मनाना पड़ेगा। तुम ही ना, सिर्फ तुम ही ये सब सही कर सकती हो। हाँ ठीक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं जाती हूँ अमल को मनाने। अमल, शमा अजलान के घर गई हैं उसको चाय पर इनवाइट करने के लिए। अब वो आएगा तो तुमने नखरे नहीं दिखाने हैं, अच्छी तरह से ठीक से बात करनी है। समझ आ रही है? आपको यकीन है हनी ने जो बताया वो उसकी गलतफहमी थी? सिकंदर, कोई चीज दे दो मुझे जो या तो मैं अपने सर में मार लूं या इसके सर में मार दूं। इस कमरे में सबसे महंगी चीज ये एलईडी है और सबसे सस्ती चीज जो है वो ये है, तो ये मान ले। रख दो इसे। अरे गलत फहमी हुई है हनी को। देखो अदनान ऐसा लड़का नहीं है, वजह ऐसा लड़का नहीं है ना भाई। वो तो मेरी और इसरा की शादी अपनी तरफ से करवा चुका है। वो अपने उस अनापरस्त मामू की तरह नहीं है। उस पहलवान, वो जाली पहलवान जो है उसकी तरह नहीं है। मैं रिडिकुलस बात मानता हूँ, मैं मानता ही हूँ। चाचू, मुझे लगता है वो भी उन जैसा ही है, क्योंकि उसने हमेशा मुझे अपने मामू मामी के बारे में बात करने से रोका है। हाँ, क्योंकि अच्छे घरों के बच्चे यही करते हैं। हाँ? बड़ों की इज्जत करते भी हैं और करवाते भी हैं। अमल, हनी आई है। मैंने सिर्फ अमल से बात करनी है। हनी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। वालेकुम सलाम। अमल, हम कर लें बात? आप गुस्से में लग रहे हैं और आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का विलन हूं। मैंने तुम्हें कैद किया यहाँ पे। I love you. What he say? You done? हाँ, मैं तुम नेल्स काट लिए अपने? तुम्हें तो इनसे इश्क था। अच्छे घर की लड़कियों को शोहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। आजान, शाम में ना अच्छे से तैयार होके परफ्यूम लगा के जाना। हाँ, क्यों? क्यों तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये कुछ ज्यादा नन्ना काका नहीं बनता जा रहा? भाई देखिए, ढलाई के बाद ना सुलह करने का जो मजा है ना, उसका जवाब ही नहीं। भाई देखिए, हीरोइन के पास जा रहे हैं, जरा हीरो बन के जाइएगा ना। हाँ, और साथ में रिंग लेकर जाना और उसे जाकर पहना देना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा। ये सब मुझे बातें क्यों सुना रहे हैं? तो क्या मुझे सुनाएगा? भाई देखिए, महल्लेदार, दोस्त यार, घर वाले मोहब्बत में तो सुनाते ही हैं। तो उसने मेरी प्यार की, मेरी मोहब्बत की, मेरी वफा की, सबकी तो है की। ओ, इतना लंबा डायलॉग बड़ी मुश्किल से याद किया होगा। तो अवार्ड मिलेगा इस पे भाई को। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हनी की बातों पर एतमाद है उसको, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ लग रहा है उसे। जब सोचता हूँ ना उसके बारे में तो सर फटने लगता है मेरा। जरा सा ट्रस्ट नहीं मुझ पे यार।
खैर मैंने भी सोच लिया, बहुत हो गया मजाक, अब उसको इस बात की सजा तो जरूर मिलेगी। देखो अजलान, अब ये ज्यादा ओवर हो रहा है, तुम ये अपनी फजूल की जिद छोड़ दो वरना सारी जिंदगी रोते रहोगे, फिर हमें ना बोलना। अब तुम लोग जो भी कहो, अमल को सजा तो जरूर मिलेगी। अब मुझे ये लग रहा है कि मामला हाथ से निकल गया, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं। आनी को बताता हूँ। जामी नहीं ओए मेरी बात तो सुनो। नहीं अरे शामी, सही बोल रहा है वो। शामी तुम कहाँ जा रहे हो? शामी, यार शामी कोई तो मेरी बात सुने यार। यार ये क्या बात हुई, मेरी कोई सुन नहीं रहा। इस अहमक लड़की की वजह से पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। हनी, अजलान ज्यादा नाराज तो नहीं होगा ना? मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि मैंने बातें भी बहुत सुनाई थी उसको। अब नखरा तो वो दिखाएगा ना अमल, उसके साथ भी तो बुरा हुआ है, लेकिन आप मना लो उसे। वाह, तुम यहाँ कितने सुकून से मौसम एंजॉय कर रहे हो और वहाँ बेचारी अमल। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में दो ही तो बेचारी हैं, एक तुम और दूसरी अमल। एक मुझ पे इल्जाम लगती है और दूसरी उन इल्जामात पर यकीन रखती है। अच्छी भली मेरी जिंदगी चल रही थी, तुम क्यों आगे बीच में टांग अड़ाने के लिए यार? और क्या जरूरत थी इतनी सारी बकवास करने को अमल के सामने? इतनी तुमने बातें की कि वो रिंग फेंक के चली गई मेरे मुंह। सलामन, मेरे से गलती हो गई थी। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है। इसरा पप्पी ने मुझे सब कुछ समझा दिया था, फिर मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं अमल के पास गई थी, उसे मनाने गई थी, और अब वापस तुम्हारी मोहब्बत के झांसे में आ गई। झांसा? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं अब भी उसके साथ सिंसियर नहीं हूँ? हाँ, मैं मजाक कर रही। बड़ा ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा यार। ये देखो, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, तुम जैसे लोग मजाक करते हैं ना तो अगले लोग मर जाते हैं, ना क्या करो। अच्छा, नहीं करती मजाक, चलो वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं कहीं नहीं जाऊं, और बता देना उसे, दिल तोड़ने का लाइसेंस सिर्फ उसके पास नहीं, मेरे पास भी। कहीं नहीं जाऊंगा, और फोर्स मत करना मुझे। हाँ, फोर्स तो मैं करूंगी, चलो यहाँ से। अजलान, मैं तुम्हें उसके घर तक धक्का दे सकती हूँ। क्रेन मंगवानी पड़ेगी मुझे अब। मैंने कहा ना, फोर्स मत करना मुझे। उस डॉन के बच्चे। देखो, वो जरूर बिजी होगा, तुम कॉल कर लेना उसको। मैं क्यों कॉल करूं? उसका फर्ज बनता था ना मुझे कॉल करके बताता कि अमर मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता। वैसे तो दिन में 10,000 दफा कॉल करता है। मुझे लग रहा है अब वो ना नखरे कर रहा है। ठीक है, अगर नखरे दिखा रहा है तो मुझसे भी बड़ा नखरेबाज कोई नहीं है। मैं भी हरगिज कॉल में पहल नहीं करूंगी। देखो अमल मेरी बहन, मोहब्बत में अना नहीं होती, मोहब्बत में नखरे भी नहीं होते। ओ मेरे खुदाया, किधर फंस गया हूँ मैं। ये सारा ना हनी का कसूर है, सब कुछ उसने बिगाड़ दिया। यार अगर इन दो की शादी नहीं हो सकी ना, तो बाकी के कपल्स भी आधे अधूरे रह जाएंगे। हम तो जिस चरंगी से चले थे उसी चरंगी पे वापस आ गए। देख लिया ना तुम लोगों ने, एक दफा कॉल करके उसने पूछा नहीं मुझसे कि आज मिलने जाऊंगा कि नहीं। पता नहीं लड़की इतनी मकरूर क्यों हो गई है। लगता है उसको समझ में नहीं आता कि मोहब्बत में जिदबाजी नहीं चलती। अरे तो तुम्हें क्या हो गया अजलान? तुमने क्यों जिद पकड़ी हुई है? तुम भी तो उसको कॉल कर सकते हो ना। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम भी तो मिलने जा सकते थे ना उससे। हाँ, मैं ही अहमक हूं ना, जिसको ये बात समझ में नहीं आती कि शायद वो मुझे मनाने आए। बेल बजी है, कोई आया होगा। जाके देखो, शायद वही होगी। हाँ।
इधर बड़े अफसोस की बात है यार, तुमने उसको इतना हर्ट किया, वो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उसको एक कॉल भी नहीं करोगे, मिलने तक नहीं आओगे। तब यार मेरी बात सुन, सिर्फ वो हर्ट नहीं हो सकती, मैं भी हर्ट होता हूं, मैं भी इंसान हूं यार। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि बस मैं रूठूं तो मुझे मना ले, मेरे नखरे उठाए। अब इतनी छोटी सी ख्वाहिश का मान नहीं रख सकती कि वो, जबकि जानती है कि गलती उसकी है। ये बात ठीक है यार, सिर्फ उसी के पास दिल है, दुख सिर्फ उसी को होता है। ये वक्त ना तसलबाजी का बिल्कुल भी नहीं, बात को समझो, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तुम्हारी शादी से रिलेटेड और भी बहुत सारी शादियां जुड़ी हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें तो उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना, जब हनी के साथ पार्टनर खेल लेते तुम। अब ये मेरी हेडेक नहीं है, किसी की शादी हो ना हो मेरी बला से। ओके ताबी क्या कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? बिला वजह तुमने क्यों जिद पकड़ रखी है? पता नहीं यार, पागल हो गया हूं मैं, खुद समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा हूं मैं। यहाँ क्यों खड़ी हो? खाना खाने नहीं आई? भूख नहीं है। परेशान हो? झूठ मत बोलो। आप शादी की तैयारी रुकवा दें और उन्हें कॉल करके मना कर दें, इससे पहले कि वो खुद मना करें हमें। इससे क्या होगा? तुम्हारी अना जीत जाएगी, लेकिन मोहब्बत तो हार जाएगी ना। मोहब्बत नहीं थी नहीं, इसीलिए इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी है अजलान ने मुझे। पता है, मोहब्बत करने वालों के लिए बेएतबारी का ताना ही काफी होता है। तो तुमने भी उसका दुखाया। तो क्या करेगा वो? बदला लेगा मुझसे। मैं शादी नहीं करूंगी, आप पापा को बता दे, वरना मैं खुद बता दूंगी। फिर एक और जज्बाती फैसला। अमल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हर डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लेती हो? तो आप क्या चाहती हैं? जैसे वो आज नहीं आया, उस दिन बारात वाले दिन भी ना आए और फिर मेरा मजाक बने। तुम वाकई उसे नहीं जानती। वो बारात लेकर आएगा। मैंने नाराजगी के बावजूद उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। मगर आंटी नहीं, इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है, और कोई भी माँ अपनी बेटी को गलत मशवरा नहीं देती। तुमने मंगनी तोड़ी, कितनी मर्तबा शादी तोड़ने का कहा। असलान ने एक दफा भी ऐसी बात की नहीं ना? वो बारात लेकर आएगा और तुम उसके साथ रुखसत होगी। मगर मैं ये शादी इस तरह से। अमल, मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। गिव हिम टाइम। टाइम इज द बेस्ट हीलर। ओके, आज खाना खाते हैं। ये देख, ये है बारात का जोड़ा और ये रहा मेहंदी का। कैसा लग रहा है? मैं तो कह रही हूँ भाभी जी, अमल तो बहुत ही प्यारी लगेगी इनमें। अमल प्यारी लगेगी? ये मेरे अमल के थोड़ी है। मैं समझी कुछ अमल के लिए भी लाई होंगी आप। ना, अमल के लिए मैंने क्यों शॉपिंग करनी है? शॉपिंग करने के लिए ये है ना भाई, जा तू उसको अपनी पसंद की चीज दिलवा। वैसे भी उसके बड़े नखरे, उसको कोई चीज पसंद ही नहीं आती। और बात सुन मेरी, ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना। हाँ क्यों भी अजलान, तू बता ना कैसा लग रहे हैं? लगूंगी मैं सहमा फिर? हेलो, हाँ नहीं मैं आता हूँ। पहलवान जी तुसी दस दे हो। अब मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे।
ये दुपट्टा देखे तू रद पट्टा है ए भी किते पाल वांगी भाभी जी मैं तो कह रही हूँ दुल्हन लगो है ना लुकिंग लाइक अ वाओ। चलो भाई फाइनली ये लिस्ट तो बन गई। अब सिकंदर एक काम करो, ये लिस्ट लेके इसको टाइप करवाओ और कार्ड्स पे पेस्ट करो नाम। हो जाएगा भाईजान, हो जाएगा, डोंट वरी। साहब जी मुझे 2 कार्ड मिलेंगे? गुलाबो बेटा ये सिनेमा की टिकट नहीं है, शादी के कार्ड है। अब तुमने क्या करने हैं? वो जी मैंने अपने ससुरालियों को बताया था कि हमारी बीबी जी की ना शादी हो रही है, वो भी आना चाहते हैं, बड़ा शौक है उनको बड़े लोगों की शादी देखने का। बड़े लोग कुछ नहीं होते गुलाबो, तुम दोनों ही 3 कार्ड लेके जाओ। हाय थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोग का दिल बहुत बड़ा है। वैसे अजलान साहब जी के घर में ना अजलान साहब जी के अलावा कोई भी अच्छे दिल का ना है, अच्छे मिजाज का ना है। तुम्हारा पता मसला क्या गुलाबो? तुम्हें जरा सी लिफ्ट कराओ ना तुम आपे से बाहर हो जाती हो। हमारे सामने बैठ के हमारी समधियों की बुराइयां कर रही हो, शर्म नहीं आती? क्या गलत कहा उसने? और मैं भी अपनी बच्ची वो इस्लाम के मुंह को प्यारा हूं, वरना वो नफीस पहलवान आज भी उतना ही इरिटेटिंग और जाहिल है जैसा कि वो पहले था, हमेशा से ऐसा ही। मुझे याद आया कि वो आपने वो जो पुराने वाले मेरे नेबर नहीं होते शहाब साहब, उनका नाम लिखा है, चले गए तो क्या वो मोहल्लेदार के नहीं मैंने वो लिस्ट बनाई है। भाईजान बेद हम घर पे बनाएंगे या फिर बेद वो जो होती है क्या नाम है, एक छुहारा, छुहारे की तरह ही है वो नफीस पहलवान। सुपारी नहीं डालेंगे, सुपारी नहीं डालेंगे, उससे पथरी हो जाती है भाईजान। एक लेमन वाली कैंडी ना खाने को अच्छी लगती है। इफ्तिखार मामू को बुलाने है वो गुजर नहीं गई? अरे वो जो टप्पे बजाते थे ढोलक पे, फौत हो चुके हैं इफ्तिखार मामू। भाईजान मुझे नहीं पता था, वाकई में मेरे लिए बड़ी खबर है। दुआ के लिए हाथ खड़ा करें, या अल्लाह इफ्तिखार मामू को जन्नत में उतना ही बड़ा घर थे जितना उन्होंने कस्टम में हलाल की कमाई के बाद कमाया था, बनाया था। कितने घमंडी हो तुम, एक जरा सी गलतफहमी की इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। अगर चाहते तो मेरी रिंग मुझे लौटा भी सकते थे, मगर तुम्हें तो अपनी अक्कड़ दिखाना अच्छा लगा। दुआ करो अजलान मेरे सब्र का पैमाना लबरेज ना हो, वरना किसी की परवाह किए बगैर शादी से इनकार कर दूंगी। मम्मी जी ने तो पूरी बरादरी को इकट्ठा कर लिया शादी के लिए, और अमर और अजलान एक दूसरे से बात भी नहीं करे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ओ हनी, वो ना सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से नखरे कर रहे हैं, दोनों राजी अंदर से। अच्छा हाँ सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं अजलान से फिर भी बात करूंगी एक दफा। शादी सर पर है, इन दोनों को ना ये नखरे खत्म कर देने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो, 100% करेक्ट। ये लोग खुश होंगे तो हमारे रास्ते भी खुलेंगे। और आपको पता है हमारी मंजिल बहुत करीब है। मैंने तो मामू जान का ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। खूब मेहनत करो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वरना कोई माइक हलाल मुझे सुबह सुबह उठाकर दफ्तर नहीं भेज सकता। काफी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो आप। क्यों, आज गवर्नमेंट छुट्टी का ऐलान किया है क्या? शादी के लिए छुट्टियां नहीं ली? शादी के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं होती। और अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी शादी होगी भी या नहीं। अजलान तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? क्योंकि हनी भी मेरे अंदर एक जंग चल रही, मोहब्बत और अना की। देखो कौन जीतता है। मोहब्बत हमेशा जीतती है और अना सबको हरा देती है। अफसोस की बात तो यह है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि जीतेगा कौन। अमल और अजलान का ठीक ठाक वड्डा जो है ना फड्डा होया है। हाँ तभी अजलान ना मुंह बनाए फिर रहा है कब से इस घर में। ये बात तुम्हें किसने बताई है? मैंने अपने कानों से खुद सुना है। हाँ
बल्कि ये भी सुना है अजलान कह रहा था कि पता नहीं ये शादी होती भी है या नहीं। अच्छा, हनी को बुला, उससे पूछते हैं। रहन दो, मीसनी हैगी है, आप कुछ भी नहीं दसेगी। आजकल वैसी अजलान ते अमल दी बड़ी सगी बनी हुई है, उन्हें नहीं दसना। चलो ना बताए, बस दुआ करके अजलान का दिमाग इतना खराब हो जाए कि ऐन बारात वाले दिन जो है ना वो शादी से इनकार कर दे। हाय 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 हाय, इजारे का मुंह देखने वाला होगा। वैसे तो लगड़ बगड़ लगता है ना, बेइज्जती से उसका मुंह बड़ा होके डायनासोर बन जाएगा। गंजा डायनासोर की तरह चंगा लगेगा। गोल्डन वर्ड्स है। बेइज्जती से मैंने शहर छोड़ा था ना, इजहारे को मुल्क छोड़ना पड़ेगा। वैसे एक गल मैनू समझ नहीं आ रही, जे होना एनजीए शादी वादी नहीं होनी तो इतना खर्चा क्यों करन रहे हो हैं? मैं तो कहनी बरादरी वालियां नू कहनी जिन्ने नचना नुचना है, कोई शुगर लाना है, अपने अपने घर जाते लाना। माशाल्लाह से कितना बड़ा सिर है तेरा, बीच में अकल इतनी सी भी नहीं है। और खबरदार जो किसी को रोका, मुझसे बुरा कोई ना होगा। ओए बजने दे ढोलकियां, करने दे तैयारियां। जब दुश्मन की बेइज्जती होगी ना, फिर हम धमाल डालेंगे। बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। माशाल्लाह, है ना? दरअसल ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए बनवाया था, मैं तो कभी पहनना ही नहीं हुआ, तो बस मैंने सोचा कि हमारी अमल पहन लेगी और बहुत ही प्यारी लगेगी, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। बहुत प्यारा है, लेकिन ये आप पहने, आप पे बहुत अच्छा लगे। नहीं नहीं, मैंने अब कहाँ पहनना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। जब इस्लान छोटा सा था ना, तो जब भी अलमारी खोलता था तो ये जोड़ा देखता था, और जोड़ा देखते ही अपनी तोतली जबान में कहता था कि ये जोड़ा तो मेरी दुल्हन ही पहनेगी। और बहुत क्यूट लगता था। और देखें आज माशाल्लाह से उसकी बात भी सच होने वाली है। अमल बहुत प्यारी लगेगी ये जोड़ा पहन के। मेरी इन दोनों के लिए दुआ है कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। आमीन। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए मेरी ये दुआ है कि इंशाल्लाह तुम दोनों भी बहुत खुश रहोगे। फिर भी देखो चिल है दुनिया ये मेरी।